नमस्कार। राष्ट्रीय चौहान महासंघ से मैं कन्हैयालाल लुनिया चौहान आप सबका स्वागत करता हूं। 8 बजे का समय आप लोगों से मैंने निवेदित किया था। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग अवश्य जुड़ेंगे। कई दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी, समय की व्यस्तता, कुछ इस तरह के काम हैं व्यक्तिगत अपने व्यवसाय के लिए, रोज़ी-रोटी के लिए, उसमें मैं उलझा हुआ था। समय थोड़ा-सा कम निकल पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में भरपूर समय आप लोगों की सेवा में मैं देने की कोशिश करूँगा। अ, और जो लोग भी सज्जन जुड़ेंगे, अपना परिचय अवश्य लिखते चले जाएँगे, जिससे कि सभी लोग फ़ेसबुक से जुड़े हुए या ये वीडियो यूट्यूब पे भी शेयर होगी, तो यूट्यूब पर भी आप लोगों का परिचय लोगों को प्राप्त हो जाए। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं। जितेंद्र लुनिया चौहान जुड़ रहे हैं, इटावा जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। अनिल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। रामचंद्र चौहान जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। और भी लोग जुड़ेंगे, देखते हैं कौन-कौन लोग जुड़ते हैं। और समय की गति बड़ी तीव्र है। बड़ी जल्दी ही समय आठ आधा घंटे का समय तो ये ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चल पाता है कि मैं अपनी बात पूरी कह पाता हूँ। ऐसे लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग जाता है। गोविंद चौहान जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव। आपका बहुत-बहुत स्वागत। और सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से जय चौहान, जगो चौहान का नारा बुलंद करता हूँ। सभी लोगों को जय चौहान। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेश चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। संतदेव प्रसाद जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ में संरक्षक सदस्य हैं। ये मूल रूप से छपरा के रहने वाले हैं, इनकी ननिहाल जो है वो अ, बलिया में है और अभी ये हमारे पास में ही बुलंदशहर के पास यानी सरकारी नौकरी में, सरकारी सेवा में है। सुखारी चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आज कई सारी बातों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा, उससे पहले कुछ निवेदन हैं, जो मैं आप लोगों से कर दूँ। 5 तारीख को संकल्प दिवस राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बैनर तले मनाया जाएगा, जो कि सारनाथ वाराणसी में है। उसमें दिल्ली से हम 5 लोग जा रहे हैं। 2 लोग कासगंज के हैं, धर्मेंद्र और मनोज जी, जो कि दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी में। वो लोग मेरे साथ होंगे। एक जो गोपाल चौहान जी हैं, वो मेरे साथ होंगे, एक सज्जन और होंगे, तो हम 5 लोग पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रमेश चौहान जी राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी जुड़ रहे हैं, सुखारी चौहान जी जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों को जय चौहान, जगो चौहान। दूसरा निवेदन कर दूं कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान छात्रावास अतिथि गृह का जो निर्माण चल रहा है, उसमें ढलाई का काम, छत की ढलाई का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो जो सज्जन लोग उसमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कुछ न कुछ अपनी तरफ से योगदान अवश्य करें। अरुण कुमार चौहान जी जुड़ रहे हैं। अरुण भाई आपको भी जय चौहान। आज जय चौहान, जगो चौहान इस शब्द को मैंने एक गीत में पिरोने की कोशिश किया है। आज फिर से वो गीत मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। धर्मेंद्र कुमार लोनिया चौहान जी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र भाई भी कल 4 तारीख को सुबह यहाँ से मेरे साथ निकलेंगे। धर्मेंद्र भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत राष्ट्रीय चौहान महासंघ में, परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत। आप हमारे साथ उस कार्यक्रम में वाराणसी चल रहे हैं। ऐसी अनुमति आपने दी थी, तो एक बार अपनी तरफ से इस पे लिख भी दीजिए कि आप उसमें पहुँच रहे हैं। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। जय चौहान। अ, तो आज फिर से एक गीत की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों से निवेदन कर दूँ कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, बस ये है कि मेरे मन के उद्गार, मेरे मन के भाव, मेरे मन की भावनाएँ, मेरी मन की इच्छाएँ जो समाज हित के खातिर जो मुझे दिखाई पड़ती हैं, उसे मैं कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश करता हूँ। इसलिए त्रुटियों पे ध्यान न देते हुए, उसमें जो छुपे हुए संदेश हैं, उसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गोविंद चौहान जी जुड़ रहे हैं, ये दूसरे गोविंद जी हैं। गोविंद जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। अरुण जी भी जुड़े हुए हैं। बाकी सभी लोगों का नाम मैं अगर ना ले पाऊँ, क्योंकि अब मैं अपने संदेश की तरफ जाऊँगा, तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और हाँ, एक सभी लोगों से निवेदन ये कर दूँ कि हमारे राष्ट्रीय चौहान महासंघ के जो पदाधिकारीगण हैं, उनसे निवेदन है कि जब भी आप अपना परिचय अपना जो कोई कमेंट करते हैं, तो अपना परिचय पूरा डाला कीजिए।
अ, रामू चौहान, नमस्ते भैया, नमस्ते कहा। राष्ट्रीय चौहान महासंघ जिंदाबाद। रमेश चौहान कोषाध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज मैंने बेताब फिल्म से एक गीत, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। यहीं से मैंने इस धुन को उठाया और मैं धर्मेंद्र लोनिया चौहान बनारस को 4 तारीख को साथ में जा रहा हूँ कन्हैयालाल चौहान जी के साथ। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने स्वीकृति दिया। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सभी पदाधिकारियों से मैं कहूँगा कि आपका स्वागत करें। धर्मेंद्र जी का एक परिचय दे दूं, जो नए लोग हैं उनको, ये लोग स्वयं धर्मेंद्र जी, मनोज जी, सोमेश जी, इनकी एक टीम है जो कि कासगंज में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक धर्मशाला की कोशिश में है ये लोग। हम अपनी तरफ से पूरे सहयोग की इनको आश्वासन देते हैं कि जब भी राष्ट्रीय चौहान महासंघ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, राष्ट्रीय चौहान महासंघ तन मन धन से आपके साथ रहेगी। तो जब हम जवां होंगे, तो जय चौहान जगो चौहान, ये 2 शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे गीत का इस नारे को मैंने एक गीत में डालने की कोशिश किया है। गोविंद चौहान, मुझे आपसे मिलना है, अपना एड्रेस दीजिए, ठीक है? इसमें नंबर रहता है, आप जैसे मैं लाइव खत्म होता हूँ मुझे फ़ोन कीजिएगा, एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। संकल्प हमारा है, बहुत मन से सुनिएगा क्योंकि मैं बहुत मन से लिखता हूँ। हाँ, लेकिन आपको अच्छा लगेगा ये मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता। हो सकता है आपको अच्छा भी लगे, लेकिन एक और बात मैं कहूँ, हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, घी का लड्डू जो है ना, टेढ़ा भी सही, मीठा तो लगेगा ही लगेगा, घी का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि हम कोई कलाकार नहीं है, हमें कला का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें अपना संदेश जो है पूरे समाज को देना है, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपको भी जय चौहान। तो संकल्प हमारा है और एक ही नारा है। कौन सा? इशारों को समझिएगा, और ये डायरेक्ट भी अब आपके सामने पहुंच जा रहा है। रिश्ते और रास्ते कुछ और लिखा है आपने, अमित लोनिया चौहान कानपुर से आपने भी लिखा है। तो संकल्प हमारा है और एक ही नारा है, जय चौहान बोलेंगे, जगो चौहान बोलेंगे, संकल्प हमारा है और एक ही नारा है, जय चौहान बोलेंगे, जगो चौहान बोलेंगे, संकल्प हमारा है। कैसा लगा आप लोगों को? आगे की भी कड़ियाँ आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके साथ के साथ मैं संदेश भी देता चलूँ कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ जो संकल्प दिवस मनाने जा रही है 5 तारीख को, तो जो संकल्प वहाँ पे लिए जाएंगे, उस संकल्प को तो वहीं पे आपको पता चलेगा, लेकिन आज जो मेरे मन में कुछ भाव थे उसको मैंने लिखने की कोशिश किया। विकास लोनिया चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत विकास भाई। आप समाज के एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और आज आप लाइव जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपने जो अलख जगा रखी है उसका मैं साधुवाद करता हूँ। आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप कम उम्र में अपने व्यस्त समय में से, जबकि आपका जो उम्र है वो उम्र है अपने करियर बनाने के लिए, और उसमें आप इस तरह से समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, इस बात के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप मेरे से उम्र में छोटे हैं इसलिए आशीर्वाद भी देता हूं कि आप अपने मिशन में, समाज के मिशन में, लोनिया चौहान के मिशन में आप उत्तीर्ण हों और इस समाज को एक जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने में आपका योगदान रहे। यही मैं उस प्रकृति से, उस ईश्वर से कामना करता हूँ। सत्यवीर सिंह जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। मुनीम चौहान जी, आपका स्वागत। विकास लोनिया चौहान ने कहा भाई साहब धन्यवाद धन्यवाद। विकास भाई, तो संकल्प हमारा है और एक ही नारा है,
जय चौहान बोलेंगे, जगो चौहान बोलेंगे, संकल्प हमारा है। और ये राष्ट्रीय चौहान महासंघ के जो सदस्य बनते हैं उनको एक आई कार्ड मिलता है, और ये होता है तो सब लोग पहन करके जब रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने आपको भी ये पहन करके मैंने दिखाने की कोशिश किया। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। लोनिया नोनिया वत्स गोत्री चौहान सुनो। अब ये मेरा मेन मैसेज है। इस मैसेज पे सिर्फ ये वाली लाइन आपको गर्व से भरेगी, आपका सर फक्र से ऊंचा करेगी, आपके आत्मसम्मान को एक बूस्टअप मिलेगा, आपके स्वाभिमान को एक ताकत मिलेगा। इस वाली लाइन में पूरी गीत का लब्बो लुबाब पूरा सार, जो मैंने पूरी इस मिशन का सार, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के मिशन का सार एक लाइन में देने की कोशिश किया हूं। कौन कौन सुने? राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बायलॉज के अनुसार नोनिया, लोनिया चौहान, वत्स गोत्री चौहान, गोले ठाकुर तथा तत्सम जातियों का बनाया हुआ ये संगठन है। उनके विकास, उत्थान, सम्मान की खातिर राष्ट्रीय चौहान महासंघ कार्यरत होती है। इसलिए मैंने फिर से कहा, तो संकल्प हमारा है और एक ही नारा है, जय चौहान बोलेंगे, जगो चौहान बोलेंगे, संकल्प हमारा है। अब लाइन, लोनिया नोनिया वत्स गोत्री चौहान सुनो। सुनो, अभी तक जो भी आपने सुना अब उससे आगे की सुनो। लोनिया नोनिया वत्स गोत्री चौहान सुनो, अरे है हिमालय जैसी तुम्हारी शान सुनो। क्यों क्यों इतना डेमोलाइज हो, क्यों हीन भावना से ग्रसित हो? उस इतिहास को याद करो, जिस इतिहास को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने सर कटाए, हमारे पूर्वजों ने फांसियां चूमी। वही जौनपुर का, जगह का नाम मैं भूल गया, और वो जहाँ पे 14 लोगों को महुआ के पेड़ में उनको फांसी दी गई, हमारी शान की खातिर बुद्धू नौनिया नमक के कड़ाह में डाल करके उबाल दिए गए। मुकुटधारी सिंह चौहान, जिन्होंने अपना सर्वस्त्र निछावर किया हमारे इतिहास को बनाने के लिए। और बहुत सारी लंबी परंपराएं हैं, और हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं, अपने आप को लोनिया नोनिया बोलने में शर्माते हैं इसी विषय की खातिर। और जब मैं ये खुद बोलता हूँ ना, मुझे भी बहुत सारी गालियां मिलती हैं, आप लोगों को पता भी है। तो इसलिए लाइन पे चलते हैं, वापस गीत पे चलते हैं। लोनिया नोनिया वत्स गोत्री चौहान सुनो, अरे है हिमालय जैसा तुम्हारी शान सुनो, हम गर्व से अब अपनी, हम गर्व से अब अपनी चलो पहचान बोलेंगे, जगो चौहान बोलेंगे, संकल्प हमारा है और एक ही नारा है, जय चौहान बोलेंगे, जगो चौहान बोलेंगे, संकल्प हमारा है। ये था, ये एक मैसेज जो देने की मैंने कोशिश किया। अच्छा, हम लोगों को 15 मिनट हो गया बात करते करते, बड़ी तेज़ी से समय बीत जाता है, और मैं डरता हूँ कि कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मेरी कोई बात से आप लोगों को ठेस पहुँचे। मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, उन सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जो लोग लोनिया समाज से नहीं हैं, जो लोग नोनिया समाज से नहीं हैं। उन लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ कि आप सभी लोगों को आप लगता होगा कि मैं कुछ ऐसा कहता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप लोनिया चौहान नहीं हैं, अगर आप लोनिया चौहान नहीं हैं, अगर आप वत्सगोत्री चौहान नहीं हैं, तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं उस परिवार से हूँ, मैं उस समाज से हूँ जो लोनिया समाज है। इसलिए मैं अपनी बात को पूरे दावे के साथ कहने की कोशिश करता हूँ। मेरी बिल्कुल भी ऐसी मंशा नहीं है कि आपको मैं ठेस पहुँचा सकूँ। तो संकल्प हमारा है और एक ही नारा है, जय चौहान बोलेंगे, जगो चौहान बोलेंगे। अब अगली लाइन, अगली जो लाइन है, राह हमारी मुश्किल मंजिल दूर सही, और
चाहे विकास भाई कोशिश कर रहे हों, चाहे जगपाल भाई कोशिश कर रहे हों, चाहे जितने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नए यंग बच्चे कोशिश कर रहे हों, चाहे पूर्वांचल के बुजुर्गों ने हमारी कोशिश किया, चाहे हमारे राष्ट्रीय चौहान महासंघ के, चाहे महाराष्ट्र की पूरी टीम, राजकोट की पूरी टीम, गुजरात की पूरी टीम, दिल्ली की पूरी टीम, उत्तर प्रदेश की पूरी टीम, और चाहे बिहार, झारखंड, चाहे पूरे भारत के चौहान समाज के लोग कोशिश कर रहे हों, इतना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अनेकता में एकता बनाना है। सब लोगों के मतांतर, सब लोगों की सोच, सब लोगों की आइडियोलॉजी, सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन, सब लोगों की अपनी अपनी पहचान, सब लोगों की अपनी अपनी धारणाएं, सब लोगों की अपनी अपनी संस्कृति, सब लोगों की अपने अपने विश्वास, इन सभी चीज़ों को एक साथ पिरोना है। इसलिए थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, ऐसा कोई शेर था, कोई पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। अब तबीयत से इस समाज के नवयुवकों ने जो कमर कसी है, चाहे ये विकास भाई से अभी जो जुड़े हुए थे, शायद अभी भी जुड़े हुए होंगे, चाहे इन जैसे बहुत सारे लोग, डी के चौहान, जो कि चाहे ब्रजेश चौहान जी हैं, चाहे हमारे वो लोग जो आदरणीय पीएल चौहान जी हैं, चाहे पवन चौहान जी हैं, शब्दभेदी सेना चलाने वाले, चाहे प्रोफेसर शिवराम जी हैं, चाहे ये सभी लोगों ने कोशिश किया, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। किसी की भी मंशा समाज को तोड़ने की नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन पहचान नहीं होने की वजह से हमारा समाज अभी तक जुड़ा नहीं, और जब तक हम एक सूत्र में जा करके अपनी पहचान को उजागर नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, मुझे डाँट पड़ती है, मुझे गालियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हिस्से की कोशिश कर रहा हूँ। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मुनीम सिंह जी के आशीर्वाद से मैं अब कोशिश कर रहा हूँ। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं कोशिश कर रहा हूँ। सभी केंद्रीय पदाधिकारियों, रमेश जी, गोविंद जी, सभी प्रांत के पदाधिकारियों के सहयोग से मैं इस बात को कोशिश कर रहा हूँ कि अपने-अपने हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो आप भी आइए हमारे साथ। राह हमारी मुश्किल मंजिल दूर सही, मंजिल दूर है, राह मुश्किल है। राह हमारी मंजिल मुश्किल, राह हमारी मुश्किल मंजिल दूर सही, आज भले हम दिखते हैं मजबूर सही। समझ पाए क्या? बड़ी मुश्किल भी दिख रही होगी ना, और बहुत हम मजबूर भी दिख रहे होंगे। कामयाबी अवश्य मिलेगी। एक बात और मैं आप लोगों को बताता चलूं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी में केवल 11% लोगों ने हिस्सा लिया, बाकी 89% लोगों को, 89% लोगों को आज़ादी और गुलामी से कोई लेना देना ही नहीं था। वो 10% का एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा ट्रेनिंग में मैं बताते रहता हूँ। ट्रेनिंग से याद आ गया, संस्थापक जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, दोनों लोगों की अनुमति मुझे प्राप्त हो चुकी है कि मैं 5 तारीख के कार्यक्रम में मुझे जो भी समय मिलेगा उसमें मैं एक प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा जितने भी लोग वीडियो देखें और आसपास के जो लोग हैं वो आकर के वहाँ पे मिलें, ऐसा प्रशिक्षण आप अपने जीवन में कदापि नहीं देख पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उस प्रशिक्षण को लेने के लिए भी जो लोग राष्ट्रीय चौहान महासंघ की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, उनको मानते हैं, वो तो पहुँचे ही पहुँचे, जो लोग नहीं मानते हैं वो भी पहुँचे, जिससे कि हमारे और आपके बीच के कुछ जो मतभेद रहेंगे उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो प्रशिक्षण में वहाँ पे वो वाली बात मैं कह रहा था। और दूसरी बात कि आज जितने भी लोग इकोसिस्टम एक बना हुआ है पॉलिटिकल, समझ के सोचिएगा, समाज के लोगों को मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार जिस तरह से 2022 में एक हमारे समाज के साथ एक छल हुआ, सब जानते भी हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक उसी तरह की एक फिर से हवा बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। इसलिए वो समाज कभी भी राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जिसके सामाजिक जड़ें मजबूत ना हो। तो समाज में काम करने वाले सभी बुद्धिजीवियों से मैं निवेदन करता हूं कि समाज को एकजुट करने के लिए जिस तरह से प्रोफेसर शिवराम जी ने, आदरणीय पीएल चौहान जी ने, प्रसिद्ध नारायण जी ने, ये मनोज, बहुत सारे लोगों का नाम मैं इतना कम समय में नहीं ले पाता हूं, कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से राष्ट्रीय चौहान महासंघ भी उसी कड़ी में जा रही है और लोनिया नोनिया चौहानों को इकट्ठा करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रही है। तो इस सामाजिक ढांचा, एक और बात मैं कह दूं, थोड़ी सी कड़वी है और कुछ लोग सहमत भी होंगे, कुछ लोग असहमत भी हो जाएंगे।
चूँकि मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं बोलता हूँ, मैं कुछ भी पीछे नहीं बोलता, मैं सामने से बात करता हूँ। ऐसा मेरा नेचर है, उस प्रकृति ने मुझे इसी तरह से बनाया हुआ है। कई बार मेरे से गलतियाँ भी होती हैं, आप लोग मुझे अपने घर का छोटा भाई, बेटा समझ के माफ़ भी करते हैं, बड़ा भाई भी मानते हैं। अ, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जनवादी पार्टी से जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत सारी बातों से मैं असहमत हूँ। उनके कार्य करने अगर ये वीडियो डॉक्टर संजय सिंह तक भी पहुँचती है, तो वो भी इस बात को सुनें और बाकी लोग भी इस बात को सुनें। डॉक्टर संजय सिंह चौहान के काम करने की शैली से या उनसे, उनकी विचारधारा से कई जगह, बहुत जगह, लगभग हर जगह मैं असहमत हूँ। लेकिन एक बात की उनकी तारीफ़ मैं करूँगा, आज के समय में भी पूरा समाज इस बात को ध्यान दे, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात। मैं मेरे उनसे बहुत मतभेद है, लेकिन आज के समय में भी समाज के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले लोनिया चौहान हैं वो। उन्होंने कभी भी लोनिया शब्द से आपत्ति दर्ज नहीं की और लोनिया समाज के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत मैनपुरी में थी, उसका उन्होंने भरपूर समर्थन किया और आकर के उसमें सहयोग किया। उस आंदोलन का वो हिस्सा बने। इसलिए मैं सभी इकोसिस्टम में रहने वाले लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्वीकृति तो आपको देनी ही होगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि जो ये युवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी लोग खुल के बोल रहे हैं और निकल कर के सामने आ रहे हैं, ये स्वीकृति तो आपको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 100 साल, 200 साल से इकट्ठा करने की, समाज को जोड़ने की कोशिश किया, नाम को दबा करके, पहचान को छुपा करके, नहीं हुआ, तो एक मौका ये तो आपको देना ही पड़ेगा। इन समाज के उभरते हुए नौजवानों को, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़ोरदार काम कर रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अब उनकी पहचान है। लेकिन इन बच्चों से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के भी काम करने की बहुत सारी शैली से मैं असहमत हूँ, असहमति होनी चाहिए। मेरे भी शैली से हो सकता है कि आप असहमत हों, तो उस असहमति से सहमति की ओर जाने के लिए आप लोगों को भी कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों ने जो एक अभी मैंने कोई संस्था, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मैंने देखा, उसमें कुछ शब्द आप लोगों ने लिखे हुए हैं। डीके भाई से मेरा डिस्कशन भी हुआ था उस विषय को लेकर के। तो चूँकि मैं लाइव हूँ, तो बहुत सारी बातों को मैं खोल के नहीं कहूँगा। उसमें क्या है कि आप लोगों ने अपने दिमाग में एक बात बिठा रखी है, विकास भाई अगर आप जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको भी संबोधित करते हुए कि ये जो हमारा जो समाज है, वो केवल कुछ जिलों में नहीं है। उस जिलों से भी आपको बाहर निकलना है और जिलों से बाहर निकलने की रणनीति भी आप लोगों की साफ दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए आंदोलन तभी मजबूत होगा जब उसका जन समर्थन बहुत ज़्यादा हो। तो इस बात पर भी आप लोग ध्यान देंगे। संयोगिता जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत। संयोगिता चौहान द्विवेदी, ये समझ में नहीं आया मुझे। फिर भी जो भी नाम लिखा हुआ है आपका मैं स्वागत करता हूँ। जय चौहान बोलता हूँ। नोखई चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। तो गीत को मैं पूरा कर दूँ। राह हमारी मुश्किल मंजिल दूर सही, आज भले ही दिखते हम मजबूर सही, लेकिन ताकत तो बनेगी। ताकत आप ही लोग देंगे, प्रेम आप ही लोग देंगे। अरे जब प्रेम आप लोग देंगे तो कोई बाहर वाला डांटेगा नहीं। हमारी गलतियों से आप ही लोग हमें डांटेंगे, आप ही लोग हमें प्यार देंगे, आप ही लोग हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, आप ही लोग हमें जब गलती होगी तो झिझोड़ेंगे, झकझोड़ेंगे। तो राह हमारी मुश्किल मंजिल दूर सही, आज भले हम दिखते हैं मजबूर सही, इतिहास में हो, इतिहास में दर्ज होगा ऐसा काम, बोलेंगे जगो चौहान, बोलेंगे। संकल्प हमारा है और एक ही नारा है, जगो चौहान, जय चौहान बोलेंगे, जगो चौहान बोलेंगे, संकल्प हमारा है। अब जो भी मैंने अपने वक्तव्य रखे, बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से असहमति होती है, होनी भी चाहिए, लोकतंत्र का यही मतलब है। और जो चुनावी राजनीतिक में
एक बात जो लोग बोलते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग भी कई बार उनसे सुनने को मुझे मिलता है कि राजनीति से भी हमारा कोई लेना-देना नहीं है, राजनीति से हमारी कोई वो नहीं है। असल में क्या है, हमें राजनीति को तो समझनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि राजनीति ही तय करती है हम कौन-सा कलर का कपड़ा पहनेंगे, क्या खाएँगे, क्या पहनेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए राजनीतिक जागरूकता के लिए समाज के जितने भी लोग हैं, वो जा कर के राजनीतिक जागरूकता की भी बात करें, समाज को जोड़ने की भी बात करें, समाज में कई सारी दिक्कतें हैं उसको हटाने की भी बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमारा डिस्कशन होगा। 5 तारीख के लिए आप सभी लोग, जितने भी लोग पहुँच सकते हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के प्रांगण में जो धर्मशाला छात्रावास अतिथि गृह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो बनाया जा रहा है, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। वाराणसी में सारनाथ रेलवे स्टेशन से पैदल अगर चलेंगे तो 2 मिनट में आप पहुँच जाएँगे। एकदम रेलवे स्टेशन से चिपकी हुई ज़मीन है और उसका जो दूसरी मंजिल का छत की ढलाई का चल रहा है, इसलिए वहाँ पे जो पूरी उत्तर प्रदेश की टीम जो वहाँ पे उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कोशिश कर रही है, उन सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सभी पदाधिकारियों को, केंद्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी या फिर प्रांतीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, जितने भी लोगों का सहयोग, समर्थन, प्रेम और थोड़ी-सी डाँट भी मुझे मिलती है, उस बात के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। जय चौहान, जगो चौहान।